जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा अंकित है। यह कथा और श्री राम का यशगान करोड़ कल्पों में भी पूर्ण नहीं हो सकता। श्री राम की महिमा यह है कि वह शब्द और वाणी से परे है, फिर भी सबके शब्दों में उतर आए हैं, सबकी वाणी से बोल पड़े हैं। अपने मन में राम की छवि जिसको जैसी दिखी उसने वैसी राम कथा लिखी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहे बहुविधि सब संता। अयोध्या नगरी के महाराज दशरथ धर्मपरायण, प्रजावत्सल और शक्तिशाली थे। राज्य में सुख समृद्धि थी, परंतु एक कमी उन्हें हमेशा खटकती थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वंश चलाने वाला उत्तराधिकारी न होने से वे दिन रात चिंतित रहते। तब दशरथ ने अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ से समाधान पूछा। आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। ये बड़ा ही पुनीत मुहूर्त है। विश्वलोक में अपने कुल देवता से जो प्रार्थना करोगे वो अवश्य सफल होगी। आंसू से पग धोए धोए हर भांति मनावे राजा, हुए प्रसन्न तथास्तु कहा, फिर यज्ञ कर्म शुभ साजा। अग्निदेव फिर प्रकट भये, इन पाप खीर गाने कर, पूर्ण होगी इच्छा तेरी, कहा दशरथ को देकर। सीता के स्वयंवर की घोषणा करवाई। श्री राम उधर पहुंचते हैं और भगवान शिव के धनुष को तोड़ देते हैं और माता सीता के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। सीता के स्वयंवर की शोभा देखिए, जैसे आपके आगे देखते हैं आज विधाता किस भाग्यशाली के गले में जयमाला डालते हैं। आशंका होने लगी। राम तीनों भाइयों से और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से, तुम्हारे कुशल नहीं दिखाई दे। मैं तो खुशियों के आगे में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा? राम राजा बनते ही भरत बनेगा दास, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। सुखी आज्ञा मान उठोगी बैठोगी और उसी की दया का दिया पहनोगी पाओगी। रह गई यदि भावनाओं के प्रवाह में तो दिन रात बैठी बस आंसू ही बहाओगी। राज तीरथ यदि राम का हो जाएगा तो भरत को राजा कभी देख नहीं पाओगी। देखो, मुझे तुम्हारा ये जो प्रयास सहन नहीं हो रहा। तुम जानती हो कि तुम हमें प्राणों से भी प्रिय, तुम जो कहो वो कर सकते हैं। जो तुम्हारे लिए हम प्राण की शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगोगी इसी समय देंगे।
अयोध्या का राज मेरे बेटे भरत को मिले, राम को नहीं। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। उन्होंने अपनी सौतेली मां कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। नमस्कार देवी, आपका परिचय? राक्षस की राजकुमारी शूरवीर कीर्ति लक्ष्मण जी, अकेले मैं हजरत नहीं हूँ। मेरा परिवार स्वीकार करो। इससे क्यों बनना चाहती? वहीं जाकर अपनी मनोकामना की आशा। मैं यहाँ आशा करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे देव देवता को चुका रही हो। तुम्हारे शुगर नहीं आ रहे। तुम्हारे सामने किसी अन्य भाषा में किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपनी चरण सेवा से बाहर न रखें। आप यही चले, मैं आखिरी यथा समय भोजन लाती हूँ। लीजिए। अब तो हमने आसन जमा लिया है, जो कुछ लेना है लेकिन लेना। भगवान, मैं इस समय से बाहर नहीं आ सकती हूँ। हम सब देख रहे हैं तुम्हारा इस स्वयं का शिकार करने भागा कर रहा है। साफ तो कहे अपने पीछे सिंह द्वारा तुम्हारी कुछ तुम्हारा दास वही लंकेश्वर से बाहर आ रहा है, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाएगा। मेरे रास्ते में था, कभी मुझे क्रोध हो गया, कभी सवाल है, मैं प्राण देने की शिक्षा दूंगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निश्चित किया गया। हनुमान, ऋषिमुख पर्वत के नीचे तराई के वन में दो जन मनुष्य रूप में घूम रहे हैं। तो संदेह होता है कि बाली के भेजे हुए गुप्तचर है, वे शत्रु है या मित्र। इसका निश्चय भी तुम ही कर सकते हो। प्रिया, लगता है यही है वो तो परंतु पहले किस पर जाए? आगे का मार्ग बहुत दुर्गम दिखता है। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। आप कुछ पट ग्रंथ पत्रिक जान पड़ रहे हैं। बात यह है ब्राह्मण देवता, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। स्वयं श्री राम नहीं है। सही इसे क्या कर रहे हैं? आप तो चरण क्यों छुआ? मैं शिष्य बनकर हनुमान
महाराज सुग्रीव और महाराज, ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी और ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी। पूरे पुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं दशरथ नंदन राव महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूँ। भलीभांति से आपकी समस्या का वृतांत सुन चुके हैं। अब प्रश्न ये है, इतनी बड़ी वानरसेना को लेकर इस विशाल सागर को कैसे लंघा जाए? जैसे मूर्ख के सामने विनय दिखाना और कुटिल के संग प्रीति करना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी के सामने राम की बिना पूजा का कोई बोल नहीं पाता। अतः अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समुद्र पर निषेध दूंगा। जय ब्रह्मदेव। यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। परंतु हमें वो उपाय बताओ जिससे हमारी सेना भी उस पार उतर जाए और सागर की मर्यादा भी है। आपके सेनापतियों में नल नील नाम के दो भाई हैं। यदि ये दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधने का कार्य करें, जिसके ऊपर से चलकर आपकी सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाए। समस्त गुरुजन आपको समझा रहे हैं। इन सब बूढ़े कायरों ने मिलकर तुम्हारे पति को प्रकट कर दी। आप एक तुच्छ निर्वासी दल के चरणों में शीश झुकाकर उनसे क्षमा मांगने को करें। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। जिसे तुम अहंकार का वक्त कहती हो, वह आपको सम्मान की भावना। एक कायर पुरुष की पत्नी होने से एक वीर पुरुष की विधवा होने के अधिक सम्मान है। ब्रह्माश्री वरदान से दशरथ के नारी होने थे। आप पहले इस शस्त्र का उपयोग करके बाद में प्राणी सुखा दीजिए, तभी इसका दूसरे बने। भज प्यारे तू